हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पेटीएम लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 850 में। इसका जो लो है 438 का बना था, बढ़कर 850 तक पहुंचा है। तो पेटीएम लिमिटेड के बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं शेयर प्राइस के बारे में। और ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट भी अब बढ़ रहा है, 1000 के ऊपर के आ रहे हैं दोस्तों। तो इसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर से गिरा है, ये 2000 से गिरकर 438 तक आया था। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। आपका निवेश है या फिर इन्वेस्टमेंट है पेटीएम लिमिटेड में, तो स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस 850 के अपडेट के लिए, स्टॉक की जानकारी के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। और पेटीएम लिमिटेड की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, पेटीएम का स्टॉक पहले गिरा था। ये देखिए, इसका जो प्राइस था ऊपर की तरफ 26 नवंबर 2021 को 1700, 1800, 2000 में था दोस्तों। और लगातार एक तरह से फिसल के ये 438 तक पहुंचा है। बहुत सारे निवेशक ट्रैप रहे हैं और अब शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। 850 तक पहुंचा है। तो ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट है ऊपर का, देखिए मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका ने इसका टारगेट बढ़ा दिया है, बाय रेटिंग दे दी है और 1160 का टारगेट दिया है दोस्तों। 850 में शेयर है और 1160 का टारगेट दिया है। तो ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि आने वाले समय में इसका रेवेन्यू, इनकम बढ़ेगा और कंपनी को जो लगातार नुकसान हो रहा था वो नुकसान कम होते जा रहा है, तो प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी आ सकता है। तो 1160 का टारगेट दिया है मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ने दोस्तों। तो टारगेट को बढ़ाया है पेटीएम का। अब इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो उससे आपको आइडिया लगेगा पिछले जो गिरावट देखने को मिली है। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो रेवेन्यू पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। जो इनकम है 1541 करोड़ का मार्च 2022 में इनकम था, अब बढ़कर 2335 करोड़ का हो गया है। 1541 करोड़ से बढ़कर 2335 करोड़ का इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया। ये लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़कर आया था। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले साल 761 करोड़ का नुकसान था। प्रॉफिट नहीं था, मुनाफा नहीं था, नुकसान था, लॉस था 761 करोड़ का। अब ये घटकर 168 करोड़ का हो गया है। नहीं, नुकसान ही है कंपनी को अभी भी, लेकिन 168 करोड़ का नुकसान है। तो जो इनकम है उसमें भी ग्रोथ है और प्रॉफिट तो नहीं आया, लॉस ही है, लेकिन लॉस कम हुआ है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पेटीएम का जो मार्केट कैप है 55,170 करोड़ का है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। 1 रुपये का फेस वैल्यू है कंपनी का दोस्तों। और बुक वैल्यू पर शेयर है 200 का। अर्निंग पर शेयर नहीं है क्योंकि प्रॉफिट नहीं आया कंपनी को। और डेब्ट टू इक्विटी है 0.02 का। जो लॉस था वो कम होते जा रहा है, इसीलिए देखिए अब स्टॉक ऊपर की तरफ है 850 में। और इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेस ने मीन्स आगे रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट कंपनी को आएगा तो स्टॉक 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बढ़ाया है टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस ने, 1160 का बनाया दोस्तों। तो ये आंकड़े जो थे, फाइनेंशियल नंबर थे, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ आ रही है कंपनी में, पेटीएम लिमिटेड में। बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की, तो जब से ये लिस्ट हुआ है 45% की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी 45% की गिरावट है और एक साल का रिटर्न अब 19% का हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आया है दोस्तों। जो लो था इसका 23 नवंबर 2022 को 450 में था, बढ़कर अब देखिए जुलाई का महीना है तो 850 में है दोस्तों। तो जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया है उनको तो एक तरह से प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जिन्होंने 1000 के ऊपर लिया होगा तो वेट कर रहे होंगे अपना शेयर प्राइस का। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अपडेट है और फाइनेंशियल नंबर थे। अब Q1 के भी नतीजे आएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कि कंपनी को क्या प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू कितना बढ़ता है। 2300 करोड़ से बढ़कर 2500 करोड़, 3000 करोड़ इस तरह का इनकम होगा तो स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है।
अब बात कर लेते हैं शेयर प्राइस के अनुसार, बात कर लेते हैं किस तरह का ट्रेंड रहा है, उससे भी आपको समझ में आ सकता है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। देखिए चार्ट लगा हुआ है पेटीएम का, डेली कैंडल्स हैं। अगर हम चार्ट की तरफ ध्यान दें तो 25/11/2022 को स्टॉक प्राइस 434 में था दोस्तों। तो 430 434 से बढ़कर ये स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ पहुंच गया था 9/2/2023 को, फरवरी के महीने में 700 के ऊपर दोस्तों, 700 के ऊपर था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया होगा, और फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो स्टॉक का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, नया हाई बना रहा है। और जैसे कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है स्टॉक में। जिन निवेशकों का टारगेट हिट हो गया होगा, तो इसका जो हडल बना हुआ है ऊपर की तरफ का 930 के ऊपर, अगर जैसे इसने हाई भी बनाया है तो इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर जो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स हैं दोस्तों वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, रुक सकता है स्टॉक और 1000 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसमें लगभग 1331 तक टेक्निकली जा सकता है। 1160 का टारगेट दिया है, 1120 1150 का टारगेट दिया है ब्रोकरेज हाउसेस ने। एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लगभग 1300 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ये समय लगेगा दोस्तों। अब जिन्होंने ऊपर की तरफ इसको लिया है 1000 की तरफ, 1000 से ऊपर जिन्होंने लिया है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए दोस्तों। और जिन्होंने लोअर लेवल पर लिया है तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं निवेशक, और एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। स्टॉक अगर नीचे की तरफ अगर 800 के नीचे क्लोजिंग देगा तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लगभग 700 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर से स्टॉक दोस्तों ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसके नतीजे जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट में कंपनियां आती है तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। टेक्निकली अगर बात करते हैं तो 970 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है स्टॉक तो 1000 को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट हैं 1160 और 1150 के, उसको भी ब्रेक करके लगभग 1300 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये टेक्निकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात है। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है, जो अपडेट था ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ा दिया है, तो पिछले जो फाइनेंशियल नंबर थे तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है पेटीएम में दोस्तों। तो इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।